पूर्व में विधायक रहे शिलाई से, आज पार्टी के हमारे प्रवक्ता हैं। आदरणीय वीरेंद्र कश्यप जी यहां से सांसद रहे। आदरणीय विनय गुप्ता जी हमारे बहुत ही जुझारू जिला अध्यक्ष हैं। हमारे मंडल के सामान्य अध्यक्ष रमेश तोमर जी, पूर्व में मंडल के अध्यक्ष रहे अरविंद गुप्ता जी, देवेंद्र चौधरी जी, मदन मोहन शर्मा जी, सुभाष चौधरी जी, निर्मल कौर जी जो हमारी चेयरपर्सन है नगर परिषद कोटा की, वाइस चेयरमैन ओम प्रकाश कटारिया जी, नरेश खापड़ा जी चेयरपर्सन रहे नगर परिषद कोटा के, श्रीमती कृष्णा दीवान जी, सीमा जी चेयरमैन है नगर परिषद कोटा की, विनय नवीन जी वाइस चेयरमैन रहे। हमारे जितने भी मोर्चे उनके सामान्य अध्यक्ष यहाँ पर हैं, महामंत्री पार्टी के यहाँ पर हैं। और इस सभागार में हमारे बहुत से कार्यकर्ता त्रिदेव यहाँ पर मौजूद हैं, पन्ना प्रमुख हैं, मेरी मातृशक्ति बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, पत्रकार बंधु बैठे हैं। आज कोटा विधानसभा क्षेत्र का पन्ना प्रमुख का कार्यक्रम है। उसमें सब लोगों ने आज बड़ी गर्मजोशी के साथ हमारे प्रदेश के सामान्य अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी का स्वागत किया, सुरेश कश्यप जी का स्वागत किया। इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। 4 तारीख को प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इसी मैदान पर आए थे। यह गुरु गोविंद सिंह की पवित्र धरती है। बहुत बड़ा झूठ प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पर बोलकर गए। देवी देवताओं की धरती, गुरु गोविंद सिंह की पवित्र धरती है। वो इस तरह की बातें यहां पर करके गए। जब मैंने उनकी उस भाषण को सुना तो मुझे ऐसा लगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी बहुत परेशान हैं, हताश हैं, निराश। उसका कारण है क्योंकि पिछले दिने राज्यसभा का चुनाव हुआ। कांग्रेस के 40 सदस्य थे, 3 इंडिपेंडेंट विधायक उनके साथ थे। जिस दिन मतदान हुआ, कांग्रेस के कैंडिडेट अभिषेक मनु सिंघवी जी को 43 में से 34 मत मिले और 34 मत भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मिले, जबकि हमारे विधायक 25 थे। और जब पर्ची निकली, मैं भी अंदर काउंटिंग एजेंट था। हम भी सोचते थे जो अभिषेक मनु सिंघवी जी हैं, ये वो व्यक्ति है जिसने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया था कि श्री राम जन्मभूमि का कोई जगह नहीं है, राम का जन्म नहीं हुआ, काल्पनिक है। उसका केस इसने लड़ा। और हिमाचल प्रदेश में वाटर सेस सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने लगाया। ये प्राइवेट हाइड्रो प्रोजेक्ट की तरफ से एडवोकेट के रूप में सुप्रीम कोर्ट में उसने केस लड़ा और हिमाचल प्रदेश की सरकार उस केस को हार गई। इसलिए कांग्रेस के विधायक दल में भी जब इस नाम पर चर्चा हुई तो इन विधायकों ने कहा हमारी अंतरात्मा नहीं मानती इस व्यक्ति को वोट देने के लिए। इसलिए और जब पर्ची डली, हमने कहा यह देवभूमि है। कि राम के विरोध में जो सुप्रीम कोर्ट में व्यक्ति खड़ा हुआ, वाटर सेस के खिलाफ, हिमाचल प्रदेश के खिलाफ खड़ा हुआ, ये जीतना नहीं चाहिए। और पर्ची में भी अभिषेक मनु सिंघवी जी हारे और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीता। उसी दिन से मुख्यमंत्री परेशान और हताश और निराश, हर वक्त इधर उधर की बातें करते हैं। यह गुरु गोविंद सिंह की पवित्र धरती है। आदरणीय प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का हम सबको धन्यवाद करना चाहिए। कोटा विधानसभा क्षेत्र देवी देवताओं के नाम से जाना जाता है। कोटा विधानसभा क्षेत्र गुरु गोविंद सिंह के नाम से जाना जाता है।
वीर बाल दिवस को राष्ट्रीय पर्व जो है हमारे देश के परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। जैसे स्वतंत्रता दिवस पर महापर्व होता है, उसी तरह से वीर दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में राष्ट्र के उसके रूप में इस दिवस को मनाया जाता है। आज कांग्रेस के लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं इनसे बात पूछना चाहता हूं, क्या हमारे सिख समाज के लोग बात बैठे हैं? क्या कांग्रेस के लोग इस चीज को भूल गए कि 1984 में क्या होता भारतवर्ष में? कितने लोगों की जानें गई? किसकी सरकार थी देश में? प्रदेश में किसकी सरकार थी? ये आज भी चिंता का विषय है। जब भी हम पोटा विधानसभा क्षेत्र के सिख समाज के लोगों के बीच में जाते हैं, उनके जख्म आज भी हरे हो जाते हैं। मैं परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का शुक्रगुजार करना चाहता हूं। उसके दोषी आज जेल की सलाखों में हैं। आज वो जेल की सलाखों में हैं। आज पोटा विधानसभा क्षेत्र में विकास को ग्रहण लग गया। 16 महीने की पुरानी सरकार, मैं सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं, एक ईंट क्या पोटा विधानसभा क्षेत्र के विकास में इन 16 महीने में लगी? एक काम पोटा विधानसभा क्षेत्र में हुआ क्या? आपने तो 24 संस्थान पोटा विधानसभा क्षेत्र के बंद कर दिए। 10 पटवार सर्कल आपने बंद किए, सब तहसील राजपुरा बंद की, सब तहसील खोड़ोवाला बंद की, B&R का सब डिवीजन गिरिपार में बंद किया, इलेक्ट्रिकल का सब डिवीजन आपने संतोषगढ़ में बंद किया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर नारीवाला में बंद किया, पशु चिकित्सालय शिवपुर और पुरुवाला में बंद किया, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी किशनपुरा और कलाथा बढ़ाना में बंद की, 2 पटवार सर्कल बंद किए, एक सब डिवीजन B&R का बंद किया, 24 संस्थान, 2 स्कूल बंद किए। 16 महीने में मैं कांग्रेस के मित्रों से, पोंटा के मित्रों से पूछना चाहता हूं, एक भी संस्थान नया खुलवाया क्या आपने? विकास में जो गति पोंटा विधानसभा क्षेत्र को मिली थी, वर्तमान सरकार ने उसको बंद कर दिया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह सरकार विकास की विरोधी सरकार है। इसका विकास करने में कोई ध्यान नहीं है। ये लोगों का ध्यान केवल मात्र इधर उधर की बातों में भटकाकर अपना काम सीधा करना चाहते हैं। आज पोटा में अनाज मंडी चली है, वो किसकी देन है? आदरणीय जयराम ठाकुर जी की देन है। केंद्र में हमारी सरकार थी, आदरणीय सुरेश कश्यप जी की देन है। अनाज मंडी पोटा में खुली, रिकॉर्ड धानों की परचेजिंग पिछले 2 वर्ष में हुई, गेहूं की परचेजिंग भी हुई। 24 घंटे के अंदर अंदर किसानों के खाते में पैसे आते थे। मैं आज इस सरकार से पूछना चाहता हूं, कोटा की अनाज मंडी 15 दिन के बाद क्यों शुरू हुई? आज 15 दिन हो गए, किसानों के खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं। उसका जवाब आदरणीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के दें। मैं उनसे जवाब चाहता हूं, कारण क्या है? किस कारण यह काम हुआ नहीं है? आज यहां पर जो कांग्रेस के कैंडिडेट है विनोद सुल्तानपुरी जी इस मंच से आए, उनको तो जो भी यहां पर चिट दी उसने बोल दिया। उसने कहा सुरेश कश्यप जी सांसद जी ने एक भी MP लेड का पैसा नहीं दिया। मैं उनको याद करवाना चाहता हूं, 17 के 17 विधानसभा क्षेत्रों में 19 करोड़ 31 लाख रुपए आदरणीय सुरेश कश्यप जी ने हर विधानसभा क्षेत्र में बांट कर दिया। 17 करोड़ रुपए मिला, केवल मात्र 2 साल का पैसा नहीं मिला। कोरोना में 2 करोड़ 31 लाख रुपया पिछला था जो खर्च नहीं हुआ, तो उसको रिविजन करके दिया। और आपके विधानसभा क्षेत्र को भी 1 करोड़ 12 लाख 33,875 रुपए दिए। आप इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हैं? किस तरह से आप इस तरह की बात इस मंच पर बोल सकते हैं?
बोलते हैं कि त्रासदी में आदरणीय सुरेश कश्यप जी ने कोई काम नहीं किया। मैं सुरेश कश्यप जी का धन्यवाद पोंटा विधानसभा क्षेत्र के लोगों की ओर से करना चाहता हूं। पोंटा में एक परिवार के सिरमौरी ताल में 5 लोग त्रासदी में चले गए। अंतिम संस्कार में आदरणीय सुरेश कश्यप जी उसमें शामिल हुए और उनके घर गए, सत्तावना देने गए। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश नड्डा जी यहां पर आए, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी आए, आदरणीय हमारे विपक्ष के नेता आए, डॉक्टर राजीव बिंदल जी आए, मैं स्वयं था, सुरेश कश्यप जी, हम सब उनके घर गए, संतावना दी। और कांग्रेस के मित्र तो 1 महीने के बाद आए। कैसे आए आपको पता है, सतोन से चले, 2 मिनट रुक के वापिस चले गए। और उसमें भी सुरेश कश्यप जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। पोंटा विधानसभा क्षेत्र में 20 टन सामग्री पोंटा में, रेणुका में, नाहन में इन्होंने जो है त्रासदी वाले लोगों को बांट कर दी और 300 कंबल पोंटा के उन लोगों को बांटकर अपने हाथों से गए। इसलिए कश्यप जी हमेशा हमारे साथ खड़े रहे, ये मैं कहना चाहता हूं। और मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं आज कहना चाहता, मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। पोंटा के लोग जानते हैं किसके हाथ में पोंटा का विकास सुरक्षित है, कितना काम केंद्र की सरकार ने, परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने देश में किया, हमारे नेता बड़े बताएंगे। इसलिए आज पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन है। 16 मार्च 2024 को लोकसभा के चुनाव की घोषणा हुई थी। मैं सब कार्यकर्ताओं से एक बात पूछना चाहता हूं। 1 महीना 21 दिन हो गए आज जब लोकसभा का चुनाव डिक्लेयर हुआ, तो क्या आप सब लोग जितने यहां कार्यकर्ता बैठे हैं, ये 1 महीना 21 दिन में अपने पोलिंग बूथ पर डोर टू डोर करने के क्या आपने जाकर जनसंपर्क अभियान किया क्या? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, सभी कार्यकर्ताओं से, समय कम रह गया है, इसलिए आज के बाद आप जाएंगे, अपने पोलिंग बूथ पर काम करेंगे। पन्ना प्रमुख यहां पर बैठे हैं, हमने सभी को, जितने भी पन्ना प्रमुख यहां बैठे हैं, आज हमने पैकेट बनाकर सबको एक झंडा दिया, 7 स्टिकर दिए और 7 अपील हमने उनको दी है। आज आप यहां से संकल्प लेकर जाएंगे, घर में जाने से पहले जैसे घर पहुंचेंगे, अपने घर पर वो जो तिरंगा हमने भारतीय जनता पार्टी का झंडा आपको दिया, घर पे लगाएंगे। और उसके बाद 2 दिन में उन 10-30 परिवारों में जाकर आएंगे। वो स्टिकर जो हमने आपको दिए हैं आज, वो स्टिकर घर घर जाकर लगाकर आएंगे, ताकि जनसंपर्क अभियान हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये झंडा लग सकता है या नहीं लग सकता भाई? सच्ची बात बताइए। 1 महीने 21 दिन में क्यों नहीं लगा? मुहूर्त नहीं निकला था क्या? कितने घरों में लगे हैं, सच बोलिए आप। अभी तो 10% घरों में भी नहीं लगे झंडे। इसलिए झंडे लगाइए, 2 दिन में डोर टू डोर करिए। हमने 7 स्टिकर, 7 अपील आपको दी है, उसमें आप उसकी ओर बढ़िए। और बूथ के अध्यक्ष बीएलए पालक बैठे हैं, मेरा आप सबसे आग्रह है, कम से कम 3-3 बार अपने पोलिंग बूथ पर जाइए। कांग्रेस से लोग हताश, परेशान और निराश हैं। कोई काम पिछले 16 महीने में हुआ नहीं, आपसी झगड़े में समय निकल गया। ये हिमाचल प्रदेश है, विकास के विरोधी सरकार हिमाचल प्रदेश में है। आपके 2 काम हो जाएंगे, केंद्र में भी सरकार बनेगी, परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। जब 4 जून को रिजल्ट निकलेगा, हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सारे उपचुनाव हम जीतेंगे। और कई विधायक इनके ताक में बैठे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री जो अपने 40 विधायकों को संभाल कर नहीं रख सका, 70 लाख लोगों को हिमाचल प्रदेश के संभाल कर रख सकता है क्या? उसके बस की बात नहीं है, उसके कंट्रोल की बात नहीं है, उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुके हैं। इसलिए उसकी गाड़ी में कोई बैठना नहीं चाहता, पता नहीं कहां एक्सीडेंट हो जाए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, सतर्क हो जाओ, अपना योगदान दो, काम करिए धरातल पे। और इस बार हमने कहा है
पोंटा विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार 27,517 वोटों की लीड आई थी। आप सबका उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। पिछली बार हमने कहा था 21,000 पार, आपने 27,517 की लीड दी। हमने कार्यकर्ताओं की बैठक ली, हमने कहा कितनी लीड मिलेगी, आपने कहा 31,000 की मिलेगी। उसको भी याद कर लो भाई, 31,000 के पार लीड आनी चाहिए। मैं आपको बताता हूं जो विकास के काम रुके हैं पोंटा विधानसभा क्षेत्र में। पोंटा विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का एकमात्र विधानसभा क्षेत्र है जिसमें अपार संभावनाएं हैं। यहाँ पर चारों तरफ नदियों से जुड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र, माइनिंग का क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया, स्टोन क्रशर यहाँ पर है, उपजाऊ भूमि यहाँ पर है। मैं बहुत से विधानसभा क्षेत्रों में जाकर आया हूँ। इस तरह का विधानसभा क्षेत्र किसी भी हिमाचल प्रदेश में कोई भी विधानसभा क्षेत्र नहीं है। इसमें अपार संभावनाएं हैं। यह हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र बन सकता है। इसलिए इसके लिए हम सब ने मिलकर काम करना है। 31,000 की लीड हमने देनी है। सुरेश कश्यप जी का एक बात के लिए और धन्यवाद करना चाहता हूं, जो शेड्यूल ट्राइब हमारे क्षेत्र में हुआ है उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत बड़ा योगदान आप दोनों का रहा। वीरेंद्र कश्यप जी बैठे हैं, सुरेश कश्यप जी बैठे हैं। इन सब बातों को यहीं छोड़ते हुए मैं पुनः फिर आपसे आग्रह करना चाहता हूं, ये जो जनसंपर्क अभियान करना, हाथ खड़ा करके करेंगे या नहीं करेंगे भाई? या उत्तराखंड वालों को बुला ले, खाली बैठे हैं सारे, बुला लेते हैं 400-500 लोगों को, कर लेंगे जो जनसंपर्क अभियान करेंगे क्या भाई? और जो आपको सामान दिया, झंडा लगाएंगे घर पे, 2 दिन में जो 7 स्टिकर पंपलेट डाले वो काम करेंगे। बूथ अध्यक्ष, बीएलए, पालक, उसके बाद 3-3 बार सबको लेकर डोर टू डोर करेंगे। अगर आप ये काम कर लेंगे 31,000 नहीं 35,000 पार हो जाएंगे। कांग्रेस को कोई वोट देना नहीं चाहता पोंटा विधानसभा में। इसलिए बहुत लंबी बात मैंने आपसे की है। मुझे आशा है सुरेश कश्यप जी दूसरी बार सांसद बनेंगे, प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यही बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।